कल रात मैंने पंकज तवारी की वीडियो देख ली तो मेरे अंदर भी वैसे ही वीडियो बनाने का जुनून पैदा हुआ। मैं भी भूमसारे अपने बालों में हाथ फेरते हुए उठ गया। आज रात भर मुझे बहुत ठंडी लगी। जॉन कम्बल ने मुझे रात भर ठंड से बचाव में मुझे इज्जत न करते हुए कम्बल को एक तरफ रख दो। फिर मैं अपने कमरा के चारों तरफ नजर फहराते हुए मेरे को एक सामने शीशा समझ में आया तो मैं उसके पास गया। फिर उसके ऊपर बटन से भरो बोर्ड दिखाई दो। जैसे ही वो बटन का दबाव तो मेरे कमरा में उजेरे उजेरो होगा। फिर मैं अपनी शकल और 23 नंबर की टी शर्ट देखी। फिर मुझे ठंड लगने को कारण दिखाई दो जो पंखा। फिर मैं पूरी बटन घुमाई और बंद कर दी साले हैं। फिर मैंने अपने दरवाजे की कुंडी खोल के बाहर की ओर देखो तो मुझे बिल्कुल अंधेलो समझ में आओ। फिर मुझे कछु शंका लगी। नीचे छिड्डी से अपने चरण पादुका धारण करते हुए मैंने कल पड़ू ग्राउंड की ओर। फिर मैंने मोहल्ला में देखो एक बड़ा घुसता दिखाई दिया। फिर मुझे शंका का कारण पता चला कि आज तो सूरज ही नहीं निकला। आज सूरज क्यों नहीं निकला इसका पता करने के लिए हम अपने घर की ओर निकल पड़े। सूरज क्यों नहीं निकला इसका पता करने के लिए हम बड़ी बेचैनी से घर की ओर पहुंचे। फिर मेरी नज़र सामने गई और मेरे को एक इंस्पेक्टर दया सर दिखाई दिए। दया सर से थोड़ी मुलाकात करते हुए हम निकल पड़े अपने घर की ओर। मोरो घर तो मोरन का रंग बिरंगो दिखाई दी। फिर मैं अपने घर के अंदर गए। जैसे ही मैं घर के अंदर पहुंचे सबसे पहले तो मैं दरवाजा की कुंडी लगाई फटाक से। मोरो मन बहुत घबरात रहो कि सूरज का नहीं निकलो। एक कारण मैंने एक लोटा पानी पियो और अपने मन के शांति लाओ दिल में हाथ रखते हुए कुछ इस प्रकार। फिर मैंने बिस्तर में बैठ के गूगल में सर्च करूँ कि आज सूरज काहे नहीं निकलो। फिर मुझे थोड़ी देर बाद पता चलो कि सूरज निकलो आखिर काहे नहीं। गूगल महाशय ने यह फोटो के जरिए मुझे समझाओ कि आखिर सूरज काहे नहीं निकलो काहे कि हनुमान जी खा गए हो। तो यह सब देख के मुरो जी फिर से घबराने लगे। यही कारण मैं फिर से अपने बिस्तर में सो गए। फिर सूरज न निकलने की चिंता के कारण मैं 1 घंटे बाद अपने बिस्तर से फिर से उठ गया। फिर मैं सीधा बाहर जाके देखूँ कि सूरज निकलो कि नहीं। फिर मैंने अपने दरवाजा की कुंडी खोली और बाहर देखो तो अरे भैया मैं तो गजबई हो गया यार। या तो मुरे कछु पल्ले ने पड़त रहो कि इतना उजे लग भाव तो भाव कैसे कहा कि सूरज के तो भगवान खा गए। इधर से देखो तो 3 इंद्रधनुष निकली थी जो कि बहुत ही खतरनाक लग रही थी। फिर सामने मैंने देखा तो एक आदमी बिना वस्त्र के ही जा रहा था। बगल में देखा तो एक थार खड़ी थी डेमो के लिए। फिर हम निकल पड़े अपने घर की ओर। ये रहा मेरा मोहल्ला। मोहल्ला के अंदर जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो यहाँ पर देखे कि बच्चे लोग खुद से आगे लगा रहे हैं। फिर मेरे को मेरा छोटा दोस्त मिला उससे मैंने हाथ मिलाया। सेकेंड वाले से भी मैंने इसी प्रकार हाथ मिलाया। और मैंने कहानी में सुना था कि एक कढ़ाई से पूरा संसार जल जाता है एक पन्नी नहीं जल पा रही है। फिर हम निकल दिए अपने घर की ओर। हम अपने गुड्डा को प्रणाम करते हुए अब यहाँ पर कर रहे ब्लॉग को समाप्त और आप ठों को लाइक पेल